हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 64 एंड इफ इट इज अज्यूम्ड दैट वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 इज 1 देन द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड विल बी, यानी कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट गिवन है और वेपर डेंसिटी गिवन है मिथेन की 1 और हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वेपर डेंसिटी। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट तो पता है क्या होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड हमें गिवन है अगर, तो पर एटम जितने भी टोटल एटम्स प्रेजेंट है उन सब के वेट को ऐड करते जाए, सम अप करते जाए, तो टोटल पूरे मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हमें वेट पता चल जाएगा। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है? ये डेंसिटी होता है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी किसी पर्टिकुलर गैस की या फिर किसी वेपराइज फॉर्म की। कोई भी हमारे पास अगर लिक्विड प्रेजेंट है वो वेपराइज हो गया, यानी कि वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उस वेपर्स की प्रेजेंट जो वो हो जाएगी हमारे पास डेंसिटी, उसको कहते हैं वेपर डेंसिटी। और हाइड्रोजन के जो होती है, हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन के रिलेटिवली हम बताते होते हैं वेपर डेंसिटी एट सेम प्रेशर एंड सम टेम्परेचर। अब एक रिलेशन होता है हमें याद रखना है जो, और वो रिलेशन होते हैं कुछ इस तरीके से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। कोई भी अगर केमिकल कंपाउंड है उसकी वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा उस केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट। अब इस इक्वेशन को याद करके हम एक चीज देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो है कोई भी कंपाउंड, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें गिवन है इस क्वेश्चन में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कंपाउंड एज एक्स। molecular weight of compound X is equal to twice of vapor density VD लिख रहे हैं of X। सिमिलरली अगर हम अब सेकंड देखें, ये तो होगी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सेकंड है हमारा CH4 यानी कि मिथेन। अगर हम डिवाइड कर दें, ये इक्वेशन 1 है हमारी, अब सेकंड इक्वेशन है हमारी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेन CH4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ CH4। तो अगर हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय 2, इस सबको ऐसे, तो हम देखेंगे 2 से 2 कट हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट CH4 का क्या होता है? कार्बन का वेट होता है 12 और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, विच मीन्स अगर इसको सॉल्व करेंगे अब हम तो ये आएगा 16। तो मिथेन का वेट होता है 16 और वेपर डेंसिटी हमें गिवन है, मिथेन की गिवन है हमें क्वेश्चन में जो है 1, और वेपर डेंसिटी हमें निकालनी है, इस कंपाउंड की निकालनी है, और साथ ही साथ हमें इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट भी गिवन है जो कि 64, और CH4 का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल चुके हैं 16। तो डायरेक्टली बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो कुछ इस तरीके से होएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि है जाएगा 64, और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 जो कि हो जाएगा 16 इक्वल्स टू में हम देखेंगे अगर ध्यान से तो वेपर डेंसिटी ऑफ एक्स जो कि हमें इधर निकालना है, और साथ ही साथ वेपर डेंसिटी ऑफ CH4 जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है जो कि है 1। अब सॉल्व करेंगे इसको जब हम, तो हमें पता है 16 4 होता है 64, तो जो वेपर डेंसिटी हो जाएगी एक्स की ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो हो जाएगी 4। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वेपर डेंसिटी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है, तो वो हो जाएगी 4। ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।